सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी लोग स्वस्थ और मस्त हों, अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे हों, यही मेरी दुआएं हैं। आइए आज की वीडियो में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जनसंख्या के आधार पर देशों की सूची में जो भारत की रैंक है, तो वो भारत की रैंक 2 है। पहली रैंक चीन की है। चीन जो है पहली रैंक पे है। अगला देखिए, रुग्णता जो है जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। अगला देखिए, 3 नंबर का प्रश्न, जन्म, मृत्यु, प्रवसन ये जनसंख्या परिवर्तन के घटक हैं। अगला देखिए, 4 नंबर, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत जो है वो 90 है। अगला देखिए, विश्व में न्यूनतम प्रजनन दर वाला देश जो है ताइवान है। तो ताइवान में जो है विश्व में न्यूनतम प्रजनन दर है। अगला देखिए, विश्व में अधिकतम प्रजनन दर वाला देश नाइजर है। अगला देखिए, देशांतरण, प्रस्थान, आगमन दोनों क्षेत्रों की आबादी की संख्या, विस्तार और संयोजन को बदल देता है। तो देशांतरण, प्रस्थान जो है तथा आगमन ये दोनों जो है क्षेत्रों की आबादी की संख्या, विस्तार और संयोजन को बदल देता है। अगला देखिए, तेज हवाओं द्वारा बलुई मिट्टी उड़कर जमा हो जाती है और यह घटना जो है वायु अपरदन कहलाती है। अगला देखिए, टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य लाल मिट्टी से है। तो टेरा रोसा लाल मिट्टी को कहते हैं। अगला देखिए, चीन जो है विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला देखिए, अंगूर की खेती करने या संवर्धन को विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है। तो अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, सिल्क का सर्वाधिक उत्पादन चीन करता है। अगला देखिए, विश्व में धान उत्पादन में चीन जो है प्रथम स्थान पे है। अगला देखिए, भारत का धान उत्पादन में जो है दूसरा स्थान है। अगला देखिए, इटली के शोधकर्ताओं ने आदर्श गैलेक्सी या ब्लैक गैलेक्सी की खोज की थी। तो इटली के शोधकर्ताओं ने आदर्श गैलेक्सी या ब्लैक गैलेक्सी की खोज की थी। अगला देखिए, बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। अगला देखिए, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। अगला देखिए, शनि ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं, जिनकी संख्या जो है वर्तमान में 274 तक पहुंच गई है। तो शनि ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं। अगला देखिए, सेरेस जो है आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है। तो सेरेस जो है ये आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है और इसकी खोज जो है इटली के खगोल शास्त्री गयूसेप पियाजी ने 1801 में की थी।
तो इसकी खोज जो है इटली के खगोल शास्त्री हैं। इटली के खगोल शास्त्री गयूसेप पियाजी ने 1801 में की थी। अगला देखिए, शांत समुद्र सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी ये चंद्रमा पर स्थित है। तो शांति का समुद्र जो है ये चंद्रमा पर स्थित है या चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। अगला देखिए, शुक्र ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है। अगला देखिए, सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं प्रकाशमंडल कहलाता है। तो सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं प्रकाशमंडल कहलाता है। अगला देखिए, नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम सितारा प्रॉक्सी सेंटोरी है। तो नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम सितारा प्रॉक्सिमा सेंटोरी है। अगला देखिए, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस है। अगला देखिए, सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह बुध है। अगला देखिए, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। अगला देखिए, सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र है। अगला देखिए, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन, भोर का तारा और साय का तारा भी कहते हैं। अगला देखिए, शनि ग्रह पर सबसे अधिक वलय पाए जाते हैं। अगला देखिए, सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। अगला देखिए, पृथ्वी का अंडाकार पथ सूर्य की परिक्रमा करता है। तो पृथ्वी का जो अंडाकार पथ है, तो पृथ्वी जो है अंडाकार पथ पर जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। अगला देखिए, हानिकारक यूवी पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करने के लिए वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन परत मौजूद है। तो हानिकारक यूवी पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करने के लिए वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन परत मौजूद है। अगला देखिए, पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से ऑक्सीजन और सिलिकॉन से गठित होता है। तो पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से ऑक्सीजन और सिलिकॉन से गठित होता है। अगला देखिए, पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रेस्ट, बाह्य मेंटल शामिल हैं उसे स्थल मंडल कहा जाता है। तो पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रेस्ट और बाह्य मेंटल शामिल हैं उसे स्थल मंडल कहा जाता है। अगला देखिए, स्थल मंडल संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल का लगभग 29% है। तो स्थल मंडल संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल का लगभग 29% है। अगला देखिए, अवसादी चट्टानों के स्तरों में खनिज निक्षेपित या संचित होते हैं। तो अवसादी चट्टानों के स्तरों में खनिज निक्षेपित तथा संचित होते हैं। अगला देखिए, कायांतरित चट्टान जो है, कायांतरित चट्टान अत्यधिक ताप या दबाव द्वारा रूपों में परिवर्तन दर्शाती है। तो कायांतरित चट्टान अत्यधिक ताप या दबाव के द्वारा रूपों में परिवर्तन दर्शाती है। तो अग्नीय एवं अवसादी शैलों में ताप और दबाव के कारण भी परिवर्तन होता है।
तो जो इसके विषय में थोड़ा समझ लेते हैं। जो आग्नेय होती हैं, जो आग्नेय चट्टानें अवसादी शैलें जो होती हैं, आग्नेय और अवसादी शैलें होती हैं, जब इनके रूप में परिवर्तन होता है, इनके रूप का रूपांतरण होता है तो ये कायांतरित चट्टान कहलाती हैं। और इसके अंतर्गत जो है संगमरमर की चट्टानें हैं, शिस्ट हैं, क्वार्टजाइट हैं, इस प्रकार की शैलें आती हैं। अगला देखिए, विषुवत रेखा जो है, तो विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं, क्योंकि जो सूर्य की जो किरणें होती हैं, सूर्य की किरणें जो होती हैं वो विषुवत रेखा पर वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं, और इसीलिए दिन रात जो है विषुवत रेखा पर बराबर होते हैं। दिन रात क्यों होते हैं? तो दिन रात जो है, दिन और रात क्यों होते हैं? तो दिन और रात जो है ये पृथ्वी के परिभ्रमण गति के कारण दिन रात होते हैं। तो पृथ्वी का जो परिभ्रमण गति है उसके कारण दिन रात होते हैं। अगला देखिए, 40 नंबर का प्रश्न, रात और दिन की लंबाई में सर्वाधिक अंतर संक्रांति पर होता है। अगला देखिए, 1 डिग्री अक्षांश 111 किलोमीटर को दर्शाता है। अगला देखिए, अक्षांश एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है या 52 समांतर दक्षिण कहलाता है। अगला देखिए, पृथ्वी का अर्ध व्यास जो है 6371 किलोमीटर है। अगला देखिए, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो है 12,756 किलोमीटर है। अगला देखिए, 45 नंबर का, 1 घंटे के समयांतर में देशांतरीय दूरी 15 डिग्री होगी। तो 1 घंटे के समयांतर में देशांतरीय दूरी जो है 15 डिग्री होती है। अगला देखिए, 21 मार्च को बसंत विषुवत को दिन और रात बराबर होते हैं। तो 21 मार्च को बसंत विषुवत पर दिन और रात बराबर होते हैं। अगला देखिए, 23 सितंबर को शरद विषुवत को दिन और रात बराबर होते हैं। तो 21 मार्च को बसंत विषुवत को दिन रात बराबर होते हैं, 23 सितंबर को शरद विषुवत को दिन रात बराबर होते हैं। तो इसको याद रखना है, पेट में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला देखिए, 21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। तो 21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, 21 जून को। अगला देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन जो है 21 जून को होता है। तो 21 जून को सबसे लंबा दिन ये उत्तरी गोलार्ध में होता है ना, उत्तरी गोलार्ध में होता है जहां हम लोग रहते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है। अगला देखिए, कर्क रेखा भारत और सऊदी अरब से गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत और सऊदी अरब से गुजरती है। नेक्स्ट देखिए, कर्क रेखा जो है विश्व के 16 देशों से गुजरती है। अगला देखिए, मकर रेखा है 10 देशों और 3 महासागरों से गुजरती है। मकर रेखा 10 देशों और 3 महासागरों से गुजरती है। अगला देखिए,
भूमध्य रेखा, जिसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, यह 13 देशों से होकर गुजरती है। 13 देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है। उसमें देश जैसे कि इक्वेडोर है, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया। इस प्रकार से जो है 13 देश हैं जिनसे जो है भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा गुजरती है। अगला देखिए, दून्स जो है यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणामस्वरूप निर्मित लंबवत घाटियाँ होती हैं, जिन्हें दून्स कहते हैं। अगला देखिए, गोंडवाना भूमि प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप पैंजिया का दक्षिणी भाग है, जिसके उत्तरी भाग में अंगारा भूमि स्थित है। तो गोंडवाना भूमि ये प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप पैंजिया का दक्षिणी भाग है, जिसके उत्तरी भाग में अंगारा भूमि जो है स्थित है। अगला देखिए, यूरोप का प्रमुख मछुआरी क्षेत्र डांगर बैंक, ये उत्तरी सागर में स्थित है। तो यूरोप का प्रमुख मछुआरी क्षेत्र जो डांगर बैंक है, उत्तरी सागर में स्थित है। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये मनीला में स्थित है। अगला देखिए, विश्व की सबसे गहरी झील जो है बैकाल झील, रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। अगला देखिए, विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर यूरोप और एशिया के बीच स्थित है। अगला देखिए, विश्व का सबसे बड़ा ठंडा रेगिस्तान अंटार्कटिका है, जो सबसे बड़ा है। और जो सहारा है वो उष्ण मतलब गर्म रेगिस्तान है, मरुस्थल है। अगला देखिए, पटाका जो है माओ देश की मुद्रा है, पटाका माओ देश की मुद्रा है। अगला देखिए, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। तो जिब्राल्टर जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। अगला देखिए, सुंडा जल डमरू मध्य ये जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। अगला देखिए, सूडा ट्रेंच ये हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है। तो सूडा ट्रेंच जो है हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है। अगला देखिए, मेरियाना ट्रेंच जो है पृथ्वी पर समुद्र तल में सबसे गहरा बिंदु है। तो मेरियाना ट्रेंच जो है पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे गहरा बिंदु है। अगला देखिए, मृत सागर दुनिया का सबसे लवणीय जल निकाय है। तो मृत सागर जो है दुनिया का सबसे लवणीय जल निकाय है। अगला देखिए, लेक तुर्काना जिसे रुडोल्फ झील भी कहते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है, या केन्या देश में है। तो लेक तुर्काना रुडोल्फ झील दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है, या केन्या देश में है। अगला देखिए, प्रसिद्ध जावा ट्रेंच जिसे सूडा खाई कहते हैं, सबसे गहरा स्थल हिंद महासागर में स्थित है। सबसे गहरा स्थल जो है ये हिंद महासागर में स्थित है। अगला देखिए, दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार जो है कनाडा में पाया जाता है। सबसे ऊंचा ज्वार कनाडा में पाया जाता है दुनिया में। अगला देखिए, चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग 1/4 भाग है।
अगला देखिए, गैलेरेस ज्वालामुखी ये कोलंबिया देश में स्थित है। तो गैलेरेस ज्वालामुखी कोलंबिया देश में स्थित है। अगला देखिए, माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है या इटली देश में स्थित है। तो माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है इटली में स्थित है। अगला देखिए, हवाई ज्वालामुखी जिसे ढाल ज्वालामुखी का ये उदाहरण है। अगला देखिए 74 नंबर का, भूकंप जो है टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है। तो जहाँ ये टेक्टोनिक प्लेटें मिलती हैं, तो भूकंप जो है ये टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है। जहाँ ये टेक्टोनिक प्लेटें मिलती हैं उस वजह से भूकंप होता है। अगला देखिए, कपासी मेघ रुई के समान दिखते हैं और आमतौर पर 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। अगला देखिए, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो दिखाई देने वाला भाग है वह कोरोना कहलाता है। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाला भाग कोरोना कहलाता है। अगला देखिए, बी हमिंग बर्ड पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है। तो बी हमिंग बर्ड पक्षी जो है विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है। अगला देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ एक प्रवाल रचना है। अगला देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ जो है विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान प्रणाली है। अगला देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ ये प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला देखिए, बाफन द्वीप जो है कनाडा देश में स्थित है। बाफन द्वीप कनाडा देश में स्थित है। अगला देखिए, ब्रोमीन पदार्थ समुद्र जल से निकाला जाता है। तो ब्रोमीन पदार्थ जो है समुद्र में या समुद्र जल से निकाला जाता है, समुद्र से निकाला जाता है। अगला देखिए, कैस्पियन सागर पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है। तो कैस्पियन सागर जो है पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है। अगला देखिए, सुपीरियर झील जो है मीठे पानी की ये सबसे बड़ी झील है। तो सुपीरियर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगला देखिए, मसाई जनजाति के लोग लंबे बहुत गहरे भूरे रंग की त्वचा वाले होते हैं और ज़्यादातर जो है ये पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो मसाई जनजाति के लोग लंबे बहुत गहरे भूरे रंग की त्वचा वाले होते हैं जो ज़्यादातर पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है विश्व भूगोल का दूसरा वीडियो था जिसमें हम लोगों ने 85 क्वेश्चन आज कर लिए हैं और इसमें भी हम लोगों ने 85 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। और इसके बाद हम लोगों ने 2 वीडियो में जो भी यूपीएससी के एग्ज़ामों में वो पेट में पूछे गए क्वेश्चन हैं तो 2 वीडियो में विश्व के भूगोल कवर किया है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को देखेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें।